नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक विद ऋषभ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन से रिलेटेड, वो भी स्पेसिफिकली विटामिन बी के बारे में। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि विटामिन ए, डी, ई, के बारे में आपको पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग को दिखते हैं विटामिन, तो उनको स्पेसिफिकली देखेंगे। पहले तो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देख लेते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल है, जैसा कि हमको पता है बी, सी दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो हम लोग को ये विटामिन बी है तो ये भी वाटर सॉल्युबल है। इसके बाद नॉट स्टोर्ड लॉन्ग टर्म एक्सेप्ट बी 12, ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं होते हैं, तो हम लोग को इनको बार बार अपनी डाइट के थ्रू लेते रहना पड़ता है। ठीक है। इंडिविजुअल बी विटामिन की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे विटामिन बी 1 से। ये है थायमीन। थायमीन क्या बताता है? थायमीन बताता है कि भैया अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको बेरी बेरी रोग होगा। वो ड्राई या वेट दोनों हो सकता है। इसके अलावा एक सिंड्रोम भी है जो कि वर्निक कोरसकॉफ सिंड्रोम बोला जाता है। नाम ही ऐसा है कि आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, याद होगा भी नहीं। तो हम लोग को बी 1 से बेरी-बेरी याद रखना है। और ये मिल्ड राइस जो हम लोग खाते हैं उसमें थायमीन की कमी होती है, ऐसा बताया गया है। बी 2 की बात करते हैं जिसको साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। इससे जो रोग होता है वो भी ए फ्लेवियोनेसिस है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सिम्पटम्स इसके ये हैं, गिव्स येलो टिंट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, इसका इम्पोर्टेंट सिर्फ ये था कि बी 2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। अब देखते हैं बी 3 नियासिन। नियासिन का जो डेफिशिएंसी से रोग होता है वो पिलाग्रा, ये इम्पोर्टेंट है। और इससे 4D आदमी पिला जाता है। कैसे? इसमें डर्मेटाइसिस भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, डिमेंशिया भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं कितना डेडली है। आदमी पिलाएगा ही पिलाएगा। पिलाग्रा बी 3, ओके। और सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफैन से इसका सिंथेसिस होता है। ठीक है। बाकी बी 5 की बात करते हैं तो पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक, ठीक है। पेंटा जैसे पता है आपको 5 के लिए जाना जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे। पेंटोथेनिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। पैरों में बहुत जलन महसूस होती है ऐसा, और लगातार होती है वो। यूबिक्विटस इन नेचर है, हमेशा आपको ऐसा ही लगता रहेगा। और कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है ये पेंटोथेनिक एसिड। इसमें देखिए बहुत सारे जो विटामिन के नाम, उनके साइंटिफिक नेम है वो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विटामिन बी 5 का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग देखिए यहाँ पर बायोलॉजी डॉक्टर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए बेसिक जानकारी के बारे में। और ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होंगे उसके रिगार्डिंग हम लोग फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। चलिए बी 6 पायरिडॉक्सिन की बात करेंगे। बी 6 पायरिडॉक्सिन, इसमें अनीमिया होता है, लेकिन ये माइक्रोसाइटिक है। माइक्रो यानी ये आपके जो सेल्स हैं उनको छोटा कर देता है, जो नॉर्मल साइज़ है उससे छोटा कर देता है। तो इससे खून की कमी हो जाती है, ठीक है? और ये हमारा क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है? बायोटिन, बायोटिन नाम सुनते ही बी 7 याद आना चाहिए, और बालों के लिए याद आना चाहिए, हेयर थिनिंग, एलोपेशिया, इससे प्रॉब्लम होती है। बायोटिन की अगर कमी होगी, ये मिलता कहाँ से है? रॉ एग व्हाइट जो होता है, ये ब्लॉक करता है एब्ज़ॉर्प्शन को। अच्छा, बाकी इसको पहले बायोटिन को ही विटामिन एच भी बोला जाता था। ओके, ये चीज़ याद रखने वाली है। एच बोलते थे, एच क्यों? क्योंकि ये हेयर के लिए है, बायोटिन फॉर बाल या हेयर, इसलिए एच। बी 9 की बात करेंगे, फोलिक एसिड, ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के लिए ज़िम्मेदार है। इसमें क्या होता है, अनीमिया में जो सेल का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है नॉर्मल साइज़ से, ठीक है? तो और इसका असर किस पर पड़ता है फोलिक एसिड? इसका असर पड़ता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, स्पाइना बिफिडा। देखिए बेसिकली आप याद रखिए, जो भी ये प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो बच्चे न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं, उनमें इनका फॉलिक एसिड का इफ़ेक्ट दिखता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को बोला जाता है फॉलिक एसिड रेगुलरली कंज़्यूम करने के लिए, ठीक है? याद रखिए, फॉलिक एसिड यानी इन्फेंट्स।
अब बात करेंगे B12 सियानोकोबालामिन। सियानोकोबालामिन, कोबाला याद रखना, कोबाल्ट है बेटा ये कोबाला। तो इससे क्या होता है, इससे भी अनीमिया होगा, लेकिन ये पर्नीशियस होता है, पर्नीशियस यानी जानलेवा। मेटल क्या है इसमें, कंटेन्स कोबाल्ट, हम लोग को तो नाम से ही पता है कोबाला। B12 में कोबाला रिक्वायर्स इंट्रिंसिक फैक्टर, अच्छा स्टोर्ड इन लीवर फॉर ईयर्स, सालों साल ये लीवर में पड़ा रहता है B12। ठीक है, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं थोड़ा-सा टिप्स, कैसे इनको याद रखें, कैसे इनको बाइफरकेट करें। देखिए अनीमिया वाले तो हमको 3 मिल गए, और वो भी 3 क्या 3 हैं, 6, 9, 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12। ओके, तो 6 वाला जो है वो माइक्रोसाइटिक है, यानी सेल साइज़ को छोटा कर देता है। B9 और B12 मैक्रो वाला है, ये सेल साइज़ को बढ़ा देता है, दोनों ही खतरनाक है, लेकिन B12 जो है ये पर्नीशियस है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बाकी अगर हम बात करेंगे मिसिंग नंबर्स की, तो आपको पता होना चाहिए बी कॉम्प्लेक्स में B4 जैसा कुछ नहीं होता, 8, 10, 11 जैसा कुछ भी नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। बाकी निमोनिक के थ्रू याद करने की कोशिश कराई गई है। मैं तो ये कहूँगा आप 1-2 बार, 3 बार इसको ऐसे ही अगर देखेंगे इस पूरे सीरीज़ को, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। आपको पता है कि भैया B1 यानी थायमीन, थायमीन यानी बेरी-बेरी याद हो गया। B2 यानी बे देखिए B2 से ये जब आपको कोई स्पेसिफ़िक डिसीज़ का नेम ना याद आए, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ़ याद रखिए राइबोफ्लेविन इसका नाम है। B3 जैसा कि आपको पता था, B3 नियासिन जो नाम है, ये पिलाग्रा डिसीज़ देता है, और इसमें हम लोग पिलाते हैं चारों तरफ से, यानी हम लोग की डेथ भी हो सकती है, डर्मेटाइसिस भी हो सकता है, डिमेंशिया भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। ठीक है? B5 5 यानी पेंटा, पेंटा यानी पेंटोथेनिक सिंपल है। इसके बाद B6 पाइरिडॉक्सिन हम लोग ने अभी पढ़ा, 7 यानी बायोटिन, बायोटिन यानी बालों के लिए, और हेयर एच, ये विटामिन एच भी बोलते हैं इसको। फोलिक एसिड यानी इन्फेंट्स के लिए, याद रखिए। सियानोकोबालामिन, कोबाल्ट की कमी होगी बेटा तो पर्नीशियस अमीनिया हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग याद रखेंगे सारे विटामिन्स। ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।